नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की खबर जो कश्मीर से सामने आ रही है, लगातार अगर हम बात करें लॉकडाउन के दौरान और इस कोरोना वायरस के चलते, महामारी के चलते कितने ज़्यादा लोग थे जिनकी हम बात करें, जिनका लाइवलीहुड जो है डिपेंड करता था कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान जो है उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हुई। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में ई कॉमर्स जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इरफान फाजिल हमारे साथ कश्मीर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट में। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह अगर ई कॉमर्स की बात करें तो कश्मीर में जो है शुरुआत हो चुकी है, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए जसलीन, जिस तरीके से ई कॉमर्स की जो एक्टिविटी है वो पिछले हफ्तों से बंद पड़ी हुई थी। जब से कहीं ना कहीं कुछ मामला पहले 370 को लेकर जुड़े, तो उसके बाद वैली शट हुई, फिर थोड़ा सा काम शुरू हुआ था कुछ महीनों के बाद, और उसके बाद कोरोना वायरस की मार। उस मार को लेकर कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट हुई जिसे जी हाँ कोरोना वायरस को लेकर ही कह सकते हैं, मगर उसमें एक बैडली जो सेक्टर हिट हुआ वो ई कॉमर्स हुआ। ई कॉमर्स का एक बहुत ही बड़ा और वाइटल रोल है आजकल की दुनिया में। अगर आप देखिए, कम्युनिकेशन के साथ एक पिलर जो है जुड़ा हुआ, उसे ई कॉमर्स ही कहते हैं। ई कॉमर्स के जरिए हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स या ऑनलाइन वेबसाइट्स है, ऑनलाइन टेलीकॉलिंग प्रोसेस है, या इसके साथ साथ अगर बात करें तो वो चीजें जो घर बैठे अब इंसान एंजॉय करता है, जिसे ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब से कोरोना वायरस की मार, तब से ये सारी चीजें बंद हुई। और उसके बाद अगर कहे तो जी हाँ, कोई ऐसा जरिया नहीं था कि जो लोग बाहर जाए, क्योंकि लॉकडाउन के साथ जब ये चीजें जुड़ती हैं तो पूरा हर एक जो तबका है वो बंद हो गया। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ऑनलाइन प्रोसेस के साथ साथ मार जो है वो गुजारनी पड़ी, वो उठानी पड़ी उन लोगों को जो ऑलरेडी इसके साथ काम कर रहे थे। एक गरीब तबका, मैं स्पेशली बात करूंगा उन लड़कों की, उन नौजवानों की, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मगर इन कंपनीज के जरिए कुछ ऐसे लोग जुड़ गए थे जो अपने घर का चूल्हा एटलीस्ट चला सकते थे। जिसमें आप देख सकते हैं कि रनर्स थे या वेंडर बॉयज थे, या कह सकते हैं कि वो लड़के जो डिलीवरी 1-to-1 प्रोडक्ट्स होम डिलीवरी के हवाले से पहुंचाते थे, जो ऑनलाइन कंपनीज के साथ काम करते थे। मगर जब ये सारी चीजें ठप हो गई तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ा है। और अब जिस तरीके से एसेंशियल सर्विसेज को लेकर मैं बात करूं, यही एक विंडो था ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए जो चल रहा था, जिसमें हम कह सकते हैं मेडिसिन वगैरह बाकी चीजें। मगर जो दीगर जो सेपरेट सेक्शन था इसका, स्पेशली अगर मैं कह सकता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज को लेकर, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कई सारी ऐसी कंपनीज जो लोग शॉपिंग करते थे ऑनलाइन और घर चीजें पहुंचती थी। मगर आज की खबर ये है कि अब ये प्रोसेस जो है दोबारा से कश्मीर में शुरू किया जा रहा है। यानी एक लंबा गैप, और उसी गैप को लेकर अब ये दोबारा से शुरू हो रहा है, जिसकी खबर कश्मीर घाटी को लेकर आ रही है कि अब ई कॉमर्स की एक्टिविटी दोबारा से चालू की जाएगी, मगर चालू की जाएगी खुसूसन उन एरियाज को लेकर जो रेड जोन नहीं होंगे। रेड जोन में जो अभी भी एरियाज है वहां पर इस तरह की एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी। हाँ, जो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में जो है वहां पर अब ई कॉमर्स की जो ये ऑनलाइन पोर्टल या एयर कार्गो के थ्रू, या कह सकते हैं जो पार्सल्स वगैरह या जो भी डीएचएल सर्विसेज या कोरियर सर्विसेज जो होती थी वो दोबारा से चालू की। जिस तरीके से आपको पता होगा जसलीन, अभी डोमेस्टिक एयरलाइंस का सिलसिला शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है ई कॉमर्स की भी एक्टिविटी अब आज से शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक राहत की सांस भी है उन लोगों के लिए, जिस तरह अगर डिलीवरी बॉयज़ की बात करें और भी जो लोग कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे और डिपेंडेंट होते हैं इन पर, जिनका लाइवलीहुड इसी से चलता था, तो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की सांस है। वहीं इरफान, अगर बात करें जिस तरह हमने कहा कि रेड जोन एरियाज में ये अभी नहीं होगा, फिलहाल जो है ये ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो एरियाज आते हैं कश्मीर में, वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ जो है शुरुआत की गई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ एक और चीज मैं इसके साथ जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब दोबारा से वो एक्टिविटी शुरू होगी। और इस वक्त जबकि लॉकडाउन है, जबकि मार्केट्स बंद पड़े हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद पड़े हुए हैं, और जाहिर सी बात है जबकि शॉपिंग को लेकर कोई बाहर जा नहीं सकता है, तो कुछ खरीदने के लिए वो जाहिर सी बात है जब जाता था बाहर, तो आज लॉकडाउन है। मगर अब ई कॉमर्स के जरिए अगर ये एक्टिविटी शुरू हो गई तो अब घर बैठे इंसान ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, और स्पेशली जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अगर ई कॉमर्स स्टार्ट होगी सर्विस, तो लोगों को घर से बाहर नहीं आना है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर एक फायदे की बात होगी। सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है, वायरस से भी बचा जा सकता है, और जाहिर सी बात है जो भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम कहें जिस तरीके से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुरियर सर्विसेज को लेकर कोई चीज आपको बाहर भेजनी है जो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, अब राहत की सांस लोगों ने ली है जब से ये सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है।
बिल्कुल। वहीं इरफान, अगर दूसरी ओर बात करें, आप हमेशा ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर रहते हैं, वहीं अगर बात करें कुछ लोग जो कश्मीर के बाहर सऊदी अरब में भी फंसे हुए थे, और लगातार अगर हम बात करें तो अब जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि कुछ फ्लाइट्स जो हैं स्पेशली सऊदी अरबिया के लिए जो हैं होंगी, जहाँ से लोग जो हैं वापस आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा और खुशाइन कदम है उन लोगों के लिए जो मिडिल ईस्ट या सऊदी अरब की में अगर मैं बात करूं, जो दमाम में या साथ ही साथ जी हाँ रियाद में, जिद्दा में जो लोग कश्मीरी फंसे हुए हैं, जो काफी टाइम से वहां पर है, जो घर आने की काफी ज्यादा फरियाद लगा के बैठे थे, अब एक अच्छा इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है कि 3 स्पेशल फ्लाइट्स जो है उसे अरेंज किया गया है, जो डायरेक्ट श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेगी। रियाद से अगर दमाम की बात करें या बाकी जो वहां पर कनेक्टेड एरियाज है, 455 के करीब जो पैसेंजर्स है उन्हें 3 फ्लाइट्स में लाया जा रहा है। पहली फ्लाइट जो है वो 29 तारीख को होगी, उसके बाद इसी तरीके से जून के महीने में, यानी अगर हम 2 तारीख की बात करें उस दिन भी एक फ्लाइट है। यानी कह सकते हैं कि 150 के करीब या 250 के करीब जो पैसेंजर्स होंगे उनको अब डायरेक्ट कश्मीर आने का मौका मिल रहा है इन एयरलाइंस के थ्रू, जो कि स्पेशल फ्लाइट्स रखी गई है, और वो स्पेशल फ्लाइट जो है सिर्फ कश्मीरी पैसेंजर्स के लिए ही रखी गई है। बिल्कुल। वहीं अगर इरफान बात करें एयरपोर्ट्स की श्रीनगर की, तो लगातार वहाँ पर अगर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस इन सब चीज़ों की बात करें तो क्या कुछ ग्राउंड जीरो पे प्रिकॉशंस के तौर पर वहाँ पर सेफ्टी के देखते हुए लिए जा रहे हैं? देखिए जसलीन, जैसे आपको भी पता होगा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो है पॉइंट वो एहतियात बरतना है, और सबसे बड़ी बात है कि सिविलाइज्ड मतलब हो गया सिविक सेंस एक डेवलप करनी है। एक अच्छा शहरी वही है जो इस वक्त समझ सकता है कि वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, जबकि हमारे पास इलाज सिर्फ 3 चीजों का है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर बात चल रही है। तो इन मामलात को लेकर एयरपोर्ट पे अच्छे इंतजाम रखे गए हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड-19 के सैंपलिंग जो है वो की जा रही है, अलग अलग बूथ्स लगाए गए हैं और टेंट्स लगाए गए हैं। जो भी पैसेंजर बाहर से आता है उसे वहां पे ठहराया जाता है, उसके बाद उसकी सैंपलिंग की जाती है, और उसके साथ साथ जो क्वारंटाइन के मामलात है उन्हें वहां से टूरिस्ट सेंटर ले जाया जाता है। फिर एकोमोडेशन, चाहे वो प्राइवेट एकोमोडेशन सिलेक्ट करे या गवर्नमेंट की सिलेक्ट करे, तो वहां पर उसी हिसाब से उसको एकोमोडेट किया जाता है। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि क्वारंटाइन के कुछ होटल्स की तरफ से शिकायतें मौसूल हो रही है। लगातार कहा जा रहा है कि अगर 1 रात या 2 रात स्टे करनी है तो उसी सिलसिले को लेकर 3-3 रातों का पैसा भी लिया जाता है। कल भी हमने देखा कि लगातार ये शिकायतें कुछ एरियाज के से सुनाई दे रही थी। अगर मैं शहर श्रीनगर की बात करूं, राजबाग इलाके की बात करूं, वहां पर कुछ ऐसे गेस्ट हाउसेस है जिन्होंने जी हाँ 2 रात का पैसा या 1 रात का पैसा जो है वो डबल कर दिया था। जैसे कि हमने देखा कि एक फ्लाइट दिल्ली से आई थी और पैसेंजर को जो है बाद में क्वारंटाइन के लिए भेजा गया था, तो वहां पर कुछ ऐसे गेस्ट हाउसेस हैं जिन्होंने 1 रात का किराया 2 रात में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद लोगों ने वहां पर, जाहिर सी बात है, उन्होंने भी वहां शाउट किया कि आखिरकार ऐसा जुल्म क्यों, ये कहाँ है सरकार। सरकार ने जो बड़े बड़े दावे बुलंद किए हैं वो कह रहे हैं कि हम नजर रखे हुए हैं और इस वक्त रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपने देखा कि इकोनॉमी जो है वो काफी क्रश है, वो ऊपर से पैसा नहीं है लोगों के पास। तो ये कौन सा इंसाफ हो रहा है। तो इस तरह के मामला। और दूसरे साइड से जो गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां से शिकायतें ये मौसूल हो रही है कि वहां पर हाइजीन का खास तौर पर ख्याल नहीं रखा गया है। साफ सफाई के जो प्रोडक्ट्स हैं या फैसिलिटी जो है वो वहां पर नहीं है। लोगों को खुद खरीदना पड़ता है, घरों से मंगवाना पड़ता है, ताकि वो गवर्नमेंट के जो क्वारंटाइन सेंटर्स है, इंडोर स्टेडियम की मैं बात करूंगा, वहां पर लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे कि एक तो यहाँ हमें बिठा के रखा है, दूसरी बात साफ सफाई भी हमें खुद करनी है, और तीसरी बात जो फूड है वो लगातार एक ही दिया जा रहा है जो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। तो कल इस सिचुएशन को लेकर एडीसी ने भी कल एक मीटिंग तलब की थी, वहां पर कुछ ऑफिसर्स को बुलाया था अपने साथ, ये इन सारी चीजों को लेकर यहाँ डिस्कशंस हुए थे। मगर उसके बाद ग्राउंड पर वही रियलिटी है जो हमें भी दिखाई दे रही है, जो जनता भी जानती है, और तभी जनता जो है वो अपने फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज को हम तक पहुंचाती है, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाती है, ताकि वो बताएं कि आखिरकार। और आपने भी देखा होगा कि गुलिस्तान, जेके न्यूज पॉइंट, जेके 24/7 या न्यूज पॉइंट की मैं बात करूं, जेके चैनल की बात करूं, हम भी कोशिश करते रहते हैं कि हम अवाम की आवाज बन के हुकाम तक पहुंचे और अवाम के मसाइल हल करें। बिल्कुल इरफान, क्योंकि लगातार हमारे पास भी क्वारंटाइन की अगर बात करें, कुलगाम से भी कुछ व्यूअर्स हमें ज्वाइन करते हैं, और लगातार वो वहाँ पर कह रहे थे कि लगातार वो लोग वहाँ पर है, पर वहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटीज भी जो है उन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में नहीं दी जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है। और क्वारंटाइन सेंटर्स के साथ साथ अगर कहें तो कुछ ऑफिसर्स को, अगर हम बात करें जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं या फॉर एग्जाम्पल जिन्हें डिप्यूट किया जाता है, पहले हमने देखा जब ये शिकायतें लगातार मौसूल हो रही थी कि बाथरूम्स के हवाले से खबरें आ रही थी कि हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है,
कुछ गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जा रहा था, वहां पे वॉशरूम साफ नहीं है, 200 लोगों को एक ही वॉशरूम यूज करना पड़ता है, मेल फीमेल को लेकर वहां प्रॉब्लम्स आ रही है वॉशरूम के हवाले से। और खास तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मतलब अरेंजमेंट्स होनी चाहिए थी, या जिस तरीके से इस वक्त सबसे बड़ी बात है साफ सफाई के मामला, जबकि हर कोई, सरकार भी यही बात कर रही है कि हर किसी को इस वक्त प्रिकॉशंस लेने हैं। जब क्वारंटाइन सेंटर्स में इस तरह के मामला दिखाई दिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर का एक स्पाइक नंबर का बड़ा सा नंबर एक दिखाई दिया है, एक लार्ज नंबर जो पहली बारी 160 को भी क्रॉस कर गया है। यानी कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री है, साफ सफाई के कोई मामला हो सकते हैं, या बात हो सकती है जबकि खुदा ना खासा किसी को इन्फेक्शन जो लग जाता है। तो ये चीजें जो है मैं कह सकता हूं कि इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा जब क्वारंटाइन सेंटर्स में किसी को भेजा जाता है तो वो अकेले नहीं बैठता है उस रूम में, तो वहां पर 2-4 लोग बैठते हैं। तो वहां पर भी ये इस तरह की जो सिचुएशंस है जब जुड़ेंगी तो खुदा ना खास्ता, अभी आप देखिए कुछ होटल्स को लेकर ये भी खबरें आ रही थी, कश्मीर में भी कुछ मामला जो है पॉजिटिव आ गए और बाद में उन होटल्स को बंद भी किया गया। यानी जाहिर सी बात है इन मामलात को लेकर जो है लगातार शिकायतें आ रही है और लगातार ये गलतियां जो है वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि हंदवारा में भी अगर मैं बात करूं तो हंदवारा से भी कुछ शिकायतें मौसूल हो रही थी कि वहां पर भी अभी जो है वो खाने के हवाले से प्रॉब्लम है, या जो एक ही फूड वहां दिया जाता है, दाल पे दाल दी जाती है खाने के लिए, बाथरूम ठीक ठाक नहीं है। हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का, वहां क्वारंटाइन किया गया है लोगों को, तो वहां पर भी हैंड वॉश सिस्टम नहीं है। तो इन सारे मामलों को लेकर सरकार को काफी ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग बीमार हो रहे हैं और इलाज होगा कैसे अगर बीमारी इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो कोविड-19 आज भी आपने देखा कि एक शख्स की जो मौत हुई है वो फीवर का शिकार था और उसके बाद उसको जब एडमिट किया गया फिर उसके साथ कोविड-19 का पॉजिटिव भी मिला टेस्ट, और सांस लेने में उनको तकलीफ भी हो रही थी, और साथ ही साथ उनकी आज मौत वाक़ा हुई। यानी कह सकते हैं कि बीमारी कुछ और होती है, खुदा ना खास्ता फिर बाद में कुछ और के साथ साथ कोविड-19 भी जुड़ जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है रिवाइव करना। और पेशेंट्स को लेकर जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है, जो हार्ट पेशेंट्स है, जो आपके शुगर पेशेंट्स है, उनके लिए, क्योंकि इस टाइम एक स्पेसिफिक बताया गया है कि अबव 55 एट द एज ये जो बीमारी है ये ज्यादा स्ट्राइक कर सकती है, उस पर एहतियात बरतना है। अब आप देखिए क्वारंटाइन सेंटर्स में वो लोग भी हैं, इन्फेंट्स बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं। हमने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं जो अभी गोद में उन्हें कैरी किया जाता है, या वो बुजुर्ग लोग जो अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में जिनको रखा गया है जिनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि बीमारी जो है वो बढ़ भी सकती है वहाँ, और पॉजिटिव के हालात वो ज्यादा बढ़ने को दिखाई देंगे। तो कैसे होगा कि किस तरीके से इस चीजों को रोका जाएगा, जबकि अभी भी जमीनी सतह पर ये काम बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफी जनता परेशान है। जनता का ये भी मानना है कि सरकार जो है टस से मस हो गई है। हम कह सकते हैं अहमूद की टोपी महमूद के सर पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमें तमाम जानकारी देने के लिए। ये इरफान फाजिल हमारे साथ कश्मीर से हमारे संवाददाता हमारे साथ थे, और जिस तरह उन्होंने बताया कि ई कॉमर्स की हम बात करें तो कश्मीर में जो है ई कॉमर्स जो है ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो है शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लगातार अगर बात करें मार्केट्स भी बंद थी तो लोगों को काफ़ी परेशानी भी आ रही थी, और लोग जो है घर पर रहते हुए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो है ऑनलाइन जो लोग शॉपिंग करते थे वो अब जो है ई कॉमर्स जो है कर सकते हैं। वहीं दूसरी खबर जो बड़ी बताई जा रही थी, जो सऊदी अरबिया में लोग जो कश्मीर के वहाँ पर थे, जो लोग वापस आना चाहते थे, तो उनके लिए जो है स्पेशल 3 फ्लाइट्स जो हैं स्पेशली कश्मीर टू जो है सऊदी अरबिया के लिए करी गई हैं, ताकि वो लोग भी जो है वापस आ सके। और वहीं क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से भी इरफान फाजिल ने जिस तरह बताया कि लगातार लोगों का वहाँ से कंप्लेंट्स जो है सामने आ रही हैं कि एक ही रूम में जिस तरह बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रखा जा रहा है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी जो है उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही, और जिस तरह लगातार हम बात करें साफ सफाई की, पर वो चीज़ कहीं भी जो है क्वारंटाइन में नज़र नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस नज़र देने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो इस चीज़ की ओर ध्यान दें और कोई ना कोई जो है इसके लिए जो है सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। तो इसी तरह बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK न्यूज़ पॉइंट के साथ, पर फिलहाल दीजिए इजाज़त और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए।